नए सेशन की मार्कशीट को लेकर के क्वेश्चन हो रहा है। वो लगातार पूछ रहा है कि कब आएगा कब आएगा। मेवात से भी क्वेश्चन आ रहे, हरियाणा के मेवात से क्वेश्चन आ रहे, कब पहुंचेगा। हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि किसी को सबमिशन करना है, कॉलेज में सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। कुछ ने तो एडजस्ट कर लिया डिजी लॉकर के साथ। कुछ कॉलेज मान गए कि चलो ठीक है, जब भी आएगा दे देना, डिजी लॉकर से वेरीफाई कर लिया। ओके, वहां तक तो चला, मगर कुछ कॉलेज नहीं मानने, अड़ियल है, बिल्कुल जुड़े हुए कि हमको चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट ला के दो, तभी एडमिशन आगे करेंगे, नहीं तो एडमिशन कैंसिल। इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं और बच्चा पूछ रहा है कब तक आएगा। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि अगस्त में ही आएगा, अगस्त से पहले नहीं मिलेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड तक आपको मिलना चालू होगा, सेकेंड वीक तक मिलेगा। 15 अगस्त तक जाते जाते सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये मान के चलो। तो ये तो डे वन से मैं बोलता जा रहा हूं कि जुलाई एंड में, एंड से लेकर के अगस्त 15 तक सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कुछ एक लाट आई वो बट गई कुछ स्कूलों में, उसके बाद अभी एकदम से आएगा सारा, वो एकदम से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वही है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का। दिल्ली के स्टूडेंट इन सबको नोएडा जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, जैसे आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, नोएडा से जाके आप कलेक्ट करेंगे। आपको आपके स्टडी सेंटर पर नहीं मिलेगा, दिल्ली के सारे बच्चों का नोएडा पर मिलेगा, नोएडा सेक्टर 62 एनआईएस में मिलेगा, आप जाके वहीं से कलेक्ट करिएगा। तो ये सारी बातें, दो तीन बातें थी जो इन्फॉर्म करना था आपको। दूसरी बात, आप सितंबर अक्टूबर के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना चालू करो। जो बच्चे सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, आप अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाना चालू करें। हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसको बनाइए। फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, मास कम्युनिकेशन का, और कंप्यूटर का, डेटा एंट्री का, पेंटिंग का, ये सब आप बनाना चालू करिए। होम साइंस का, जिसका भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, फिजिकल एजुकेशन जिसका भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, इनकी फाइल बनाना चालू करिए। प्रैक्टिकल फाइल बाजार से ले आइए, उसमें बनाइए। कुछ बने हुए फाइल्स बाजार में अवेलेबल है, वो भी ले आइए। उनमें 8-10 पेजेस रहते हैं, उन्हीं में कॉपी करके लिख दीजिए। डायग्राम बनाइए, प्रॉपर तैयारी करिए। और 2 प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करेंगे 15 अगस्त से। 15 अगस्त से प्रैक्टिकल की सीरीज चालू करेंगे। उसमें आपको प्रैक्टिकल 2 इंपॉर्टेंट बताएंगे, और क्या लिखना है, क्या जरूरी है, वो सारी बातें करेंगे। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल की भी वीडियोस आएंगे, और प्रैक्टिकल में लिखना कितना है, और 12th क्लास के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल में फेल का मतलब पूरा ही फेल माने जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एनआईएस के एग्जाम रिजल्ट सब के बारे में बात करते हैं। ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं की भी प्रॉब्लम है, दूसरी बोर्डों से आप आए हैं उसमें दिक्कत है, आप फेल हो गए किसी और बोर्ड में, इसमें आना चाहते हैं, आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। 100% आपकी मदद करेंगे, और हर तरफ से आपको कहीं ना कहीं जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे, पूरी तरह मदद करेंगे। पहली बात, जो स्टूडेंट 10th क्लास में फेल हो गए, जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस भर दिया है, रीअपियर होने जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। 10th क्लास का सारा प्रैक्टिकल भी फिर से देना पड़ेगा, थियरी भी फिर से देना पड़ेगा, जिन सब्जेक्ट में फेल हुए। टीएम में एक बार सबमिट हो गया तो वापस से नहीं देना। 12th क्लास में अगर SYCP है तो प्रैक्टिकल देना, SYCT है तो थियरी देना, SYC है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही देना है। इन चीजों को ध्यान में रख के चलिए। 15 सितंबर से आपका प्रैक्टिकल चालू होगा। प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल फाइल फिर से बनाएंगे आप, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है तो। 10th क्लास का तो बनाना ही बनाना है, तो प्रैक्टिकल फाइल बनाना चालू करिए। पीडीएफ के फॉर्म में बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स अवेलेबल है। एनआईएस का ऑनलाइन ले लीजिए, उसमें से प्रैक्टिकल कॉपी कर दीजिए। एक फाइल साइंस का बाजार से लाइए, साइंस का, जिस एक तरफ व्हाइट पेज होना चाहिए, एक तरफ लाइनिंग होनी चाहिए, ताकि डायग्राम बना सके प्रॉपरली। तो ये सब करके प्रैक्टिकल की फाइल बना के रेडी रखना चालू करिए। और 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको 15 अगस्त से हम चालू करेंगे सीरीज, उसमें बताएंगे। 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का आएगा, वो लर्न करके रखिए, वही भी लिख देंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है और भरोसा भी है। क्योंकि वही प्रैक्टिकल कॉमन होता है, हर स्कूल देने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल नहीं तो कम से कम वो दोनों लिखेंगे तो फेल तो नहीं करेगा, इतना मान के चलिए। प्रैक्टिकल की फाइल के लिए बाजार से फाइल खरीद लीजिए, नॉर्मल प्रैक्टिकल फाइल खरीद लीजिए। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल की जो बुक्स होती है नई उसकी, उससे लीजिए। ये बुक कहाँ मिलेगा? पीडीएफ फॉर्म में, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, आप उससे देख लीजिए, उससे निकाल लीजिए, उससे प्रैक्टिकल 8-10 प्रैक्टिकल लिख दीजिए। एक पतली कॉपी लीजिएगा, ज्यादा मोटी मत लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल पतली सी फाइल लीजिए। आप प्रैक्टिकल की फाइल का मतलब साइंस की कॉपी लेके आइए,
नोटबुक्स लेके आइए, वही प्रैक्टिकल की फाइल है। एक तरफ व्हाइट होती है, एक तरफ लाइनिंग होती है। एक तरफ ब्लैंक में डायग्राम बनाएंगे आप, और एक तरफ जो लाइनिंग है उसके ऊपर आप लिखेंगे, तो जल्दी से भर भी जाएगा और डायग्राम भी उसमें आ जाए, इंक्लूड हो जाएगा। जो डायग्राम बना नहीं सकते वो स्टिक भी कर सकते हैं कहीं से भी निकाल करके, और जो बना सकते हो वो जरूर बनाइए। दोनों ही काम करिए, बनाने का भी स्टिक करने का भी। कंप्यूटर वगैरह में स्पेशली बनता नहीं है तो वो लोग ला करके स्टिक कर देते हैं। तो कुछ भी करके आप करिए, एक अच्छी सी फाइल रेडी करिए। वो फ्रंट पर नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, क्लास लिखिए, बस इतना ही लिखना है। स्कूल नहीं होता, क्योंकि नाइस बोर्ड इटसेल्फ अपने आप में एक बोर्ड होता है। राइट, तो ये सारी बातें हो रही है। हाँ, हमारी बात करनी थी है ना। देखिए, जो ग्रेजुएशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार ग्रुप में हैं और वो अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर जिनका एग्जाम हो गया हो या एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग सुन रहे हैं, फटाफट बताइए। 31 जुलाई लास्ट डेट है एग्जाम देने का, जिनका चल रहा है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। एज पर सेमेस्टर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से कर लीजिए। असाइनमेंट जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। हमने पूरा ग्रुप बना रखे, ग्रुप में स्टूडेंट एक दूसरे को आंसर भी शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे का करा भी रहे। BA, BCom, BBA, इसमें लगातार एक पूरा ग्रुप है स्टूडेंट का, करीब 72 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है जो कि एग्जाम्स दे रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ। हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, असाइनमेंट में उनकी मदद कर रहे हैं, हम लोग उनके एग्जामिनेशन में मदद कर रहे हैं, हम लोग उनका एडमिशन में मदद कर रहे हैं। पूरी हेल्प और सपोर्ट है, 100% गारंटेड पास वाला कहानी है। क्योंकि हम लोग जब पूरी तरह A to Z उनकी स्टडी पर नजर है, उनके एग्जामिनेशन देने के पैटर्न पर नजर है और पूरा उनके असाइनमेंट पर नजर है, तो ऑब्वियसली वो फेल तो नहीं होंगे, कभी नहीं होता। मेरा स्टूडेंट कोई फेल नहीं होता, क्योंकि हम लोग पूरा उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो जिनको भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना कहीं नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन मोड एग्जाम है, हम लोग आपको एडमिशन डायरेक्ट देंगे। BA का, BCom का, BBA का। देखिए, आपके स्टेट में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको बाहर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप हमसे संपर्क करो, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से देंगे और आपके एग्जामिनेशन में भी पूरी हेल्प होगी, 100% मदद मिलेगी। ऑनलाइन एग्जाम में लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कहीं से भी दे सकते हैं, मोबाइल पर कहीं से भी दे सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी बात, 10th क्लास में कहीं फेल हो गए, 10th क्लास में एडमिशन नहीं मिल रहा है, स्टेट में फेल हो गए, कहीं भी फेल, डायरेक्ट एडमिशन NIS के थ्रू मिलेगा। आप उसके थ्रू अपना 10th निकाल सकते हो, आगे चल करके रेगुलर स्कूल में भी जा सकते हो या हमारे थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो, या 10th क्लास करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने कॉमर्स से किया था, मैंने NIS कॉमर्स से किया था, कॉमर्स से पास हो गए, 12th क्लास पास हुए, 2023 में पास हो गई मैं, एक लड़की का क्वेश्चन है। अब मैं क्या डिप्लोमा कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, 10th क्लास तक आपने मैथ साइंस अगर लिया है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपको मिलेगा। एक स्टूडेंट कहता है सिविल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो जाएगा, हाँ होगा। देखिए, 10th के बाद 10th तक मैथ साइंस है आपके पास, उसके बाद अब आप 10th के बिहाफ पर 3 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करेंगे, हो जाएगा। हम लोग आपकी मदद करेंगे, कराएंगे आपका। आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग करिए, फिर इसी को उठा करके आप 3 साल का बीटेक आपको मिलेगा, लैटरल एंट्री मिल जाएगा, तो यही चलता रहेगा। इसके बाद जॉब मिल जाता अच्छा। इसके आगे जाना चाहते हो तो बीटेक भी हम लोग लगातार आपको सिविल इंजीनियरिंग से कराएंगे, एडमिशन दिला देंगे, आपको पढ़ाई में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, हर तरह से आप आगे निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका रास्ता रुकेगा नहीं। एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे BCMCA करना है और जबकि मेरे पास ह्यूमैनिटीज है, तो क्या करें, या एडमिशन लेते वक्त हम क्या प्रिकॉशन लें? जब आप एडमिशन 12th क्लास की लेते हो, ह्यूमैनिटी ले लो, कंप्यूटर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जैसे लाइक पॉलिटिकल साइंस, आर्ट साइड जिसको बोलते हैं या ह्यूमैनिटी बोलते हैं, वही सब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़ रहे हो ना, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट मैथ्स जरूर ले लेना। अगर आप मैथ्स लेते हो तो इजीली सारी यूनिवर्सिटी आपको BC दे देगी। उसके कई फायदे, अगर आपने एक सब्जेक्ट मैथ ले लिया तो क्या मिलेगा आपको, BCom भी फ्यूचर में मिल सकता है, और आपको BCom के साथ साथ BCA भी मिलेगा, मैथ्स के बिहाफ पर आपको BCA भी मिलेगा। तो BCA MCA आप कंप्यूटर IT में जा सकते हो, आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हुए, कॉमर्स साइड के स्टूडेंट होते हुए, अगर मैथमेटिक्स है तो BCMCA जा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट मैथ्स भी देती है BCMCA, कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट साइंस में BCMCA देती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। ऐसे यूनिवर्सिटी थोड़ी लिमिटेड है, तो ऐसे के लिए भी रास्ता खुलेगा। अगर नहीं तो उसका रास्ता पॉलिटेक्निक 3 साल का ले लेंगे हम लोग, कंप्यूटर साइंस या IT से, उससे आगे चल के BCA कर सकते हो या उससे चल के बीटेक कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। कहीं से रास्ता भटक गए, कुछ रास्ता सोल्यूशन है तो हम लोग देंगे। तो अभी सीधी सी बात है कि अक्टूबर नवंबर के एग्जाम की NIS वाले तैयारी करें, प्रैक्टिकल फाइल्स अपने बनाने चालू करें। और जो बच्चे एक बार फेल हुए हैं बोर्ड से, अगर SYCTA सिर्फ थियरी में फेल है तो उनको प्रैक्टिकल की फाइल बनानी नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं है। तो सिर्फ थ्योरी क्या है, तो थ्योरी का एग्जाम की तैयारी करिए, प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं है। एक बार TM में आपका सबमिटेड है, दूसरी बार TM में से लेना देना नहीं है आपका।
तो आप बार बार क्वेश्चन मत पूछे प्रैक्टिकल फाइल थ्योरी नहीं, आप थ्योरी की तैयारी करें, सिर्फ थ्योरी दे। SYCT लिखा है तो सिर्फ थ्योरी, SYCP लिखा तो सिर्फ प्रैक्टिकल, SYC लिखा है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। तो आप अपने रिजल्ट को ठीक से देखो, समझने की कोशिश करो। 10th क्लास प्रैक्टिकल भी देगा, थ्योरी भी देगा, वो नहीं बचेगा। वो बोलता मैं प्रैक्टिकल में पास हूं, जी नहीं, अगर प्रैक्टिकल में पास है थ्योरी में फेल तो भी दोनों फिर से दोगे आप, क्योंकि दोनों क्लब होके मार्क्स मिलते हैं और दोनों क्लब होके पास होता है और दोनों क्लब होके फेल भी होता है। 10th क्लास में साइंस दिया, प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है, तो आप दोनों ही फेल हो। 10th क्लास में दोनों ही फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के पास होता है, दोनों मिला के ही फेल होता है। इसलिए 10th क्लास में कभी SYCT SYCP नहीं लिखा होता, ध्यान रखिएगा। उनको देना है तो पूरा ही प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी देना, थ्योरी भी देना है। अगर सिर्फ थ्योरी का तो सिर्फ थ्योरी देना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें प्रैक्टिकल नहीं है तो इनको थ्योरी एग्जाम ही देना है। तो इन चीजों में अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर मैसेज दे दो, हम लोग आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, 100% आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।